शोएब साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या ये लाजम है कि ये ट्रायल चलेगा? और एक चीज़ तो है, हमारे मुल्क में फैसले होते नहीं इसलिए चीज़ें रिपीट होती हैं। 9 मई को जो हुआ उसको कोई भी कंडोन नहीं कर सकता, बिल्कुल होना चाहिए। और मेरा यकीन माने, मेरा मसला शायद कोर कमांडर का घर जलने का इससे ज़्यादा है। मेरा मसला है जो शोधा की बेतौकीरी हुई है, दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। वो तो चले बिल्डिंग थी, चाहे कायदे आजम की थी, भी जल गई, लेकिन जो ये हुआ है अनफॉरगिवेबल चीजें हुई हैं। बट हैविंग सेड दैट, क्या ऑप्शन है कि वहां हो या टेररिज्म कोर्ट में हो? बस कागजों में तो टेररिज्म कोर्ट में भी था जी 30 दिन में फैसला होगा, लेकिन वो भी 2-2 साल 3-3 साल में। तो गवर्नमेंट के पास क्या, गवर्नमेंट फंस गई है, गवर्नमेंट और आर्मी, कि वो ना चाहें भी तो उनको आर्मी कोर्ट में जाना पड़ेगा ताकि फैसला हो तो सही? देखिए, मैं नहीं समझता कि ये फंस गए हैं। इसके बारे में ऑलरेडी इस पे फैसले मौजूद हैं। जब कराची ऑपरेशन हुआ था नवाज शरीफ साहब ने के ज़माने में 98 में, उन्होंने आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स बना दी थी। वो तो स्पेशल कोर्ट्स बनाई थी। वो ये इस तरह नहीं बनी थी, वो तो एक और तरीके से बनी थी। लेकिन उस दहशतगर्दी के उन मुकदमात के लिए बनाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 फैसले दिए थे, एक महरम अली केस में और शेख लियाकत हुसैन वाले केस में, उसमें उन्होंने कहा था कि ये पैरेलल जुडिशियल सिस्टम बनाने के मुताबिक नहीं, वो फर्क है। एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लें। वो तो था कि आपने इंसिडेंट स्पेसिफिक स्पेशल कोर्ट्स बना के काम किया, वो मैं समझता हूँ पैरेलल है। ये तो 52 के तहत बना हुआ है, आइन का डेरिवेटिव है, इसमें तो स्पेशल, ये पैरेलल तो नहीं है। नहीं, मैं उस पर आगे आता हूँ। जब 2015 में आपने दहशतगर्दों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स करनी थी अंडर द मिलिट्री कोर्ट्स, अंडर द आर्मी एक्ट, मुझे ये बताएं आपको आइन की तरमीम की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि वो टीटीपी के लोग, बाकी लोग जो आर्मी के ऊपर अटैक कर रहे थे, उनको शहीद कर रहे थे, आर्मी इंस्टॉलेशन पे अटैक कर रहे थे। और फिर जब आइन में तरमीम की ज़रूरत पड़ी, आपको याद होगा रिजर्व मानी साहब ने रोते हुए वोट दिया था, उन्होंने कहा ये अमानत तो है, पार्टी की वोट मैं दे रहा हूं, लेकिन ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैं काम करने लगा हूं। ये बेटर फिर आइन की नजर में बताएं। मैं आइन की नज़र में आपको जब ज़रूरत पड़ी थी फॉर द पर्पसेस ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, आपने आइन में तरमीम की और उसके अंदर सनसेट क्लॉज रखी। These are not special courts, these are regular courts जो वैसे भी कोर्ट्स थी ना। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये वैसे भी रेगुलरली ऑपरेट कर रही होती हैं, फौज में फैसले कर रही होती हैं। अब इसके अंदर जिन लोगों के ऊपर अट्रैक्ट होती हैं प्रोविजंस, और वो 9 मई वाले शरपसंदों पे अट्रैक्ट हुई प्रोविजंस, उन्होंने कहा उसके तहत वो नहीं कोर्ट्स में जाएंगे। तो कोई स्पेशल कोर्ट नहीं बन रहा, कोई स्पेशल लॉ नहीं बन रहा। देखें, उस वक्त भी आइन में क्या फर्क आया? आइन में यह कहा गया जो स्पेशल कोर्ट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, यानी आर्मी एक्ट का इतलाक कर दिया गया, जो कि आप नहीं कर सकते थे अदरवाइज। आर्मी एक्ट का इतलाक वाइल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 2 years कर दिया गया 21वीं तरमीम के जरिए। ये मैटर चैलेंज हुआ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी व्यू ने यह फैसला दिया कि चूंकि ये आइन में तरमीम है और आइन की तरमीम को हम चैलेंज नहीं करते, हम उसको सेटिसाइड नहीं करते। और उसके अंदर फिर स्पेशली ये लिखा गया, उस तरमीम के अंदर ये था कि इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर आप लोगों ने चैलेंज, अगर आप कहते हैं कि ये अंडर चैलेंज है या चैलेंज हो रहा है, आप कह रहे हैं कि कोर्ट्स गैर आईनी है, तो चैलेंज नहीं किया आप लोगों ने? चैलेंज मेरा ख्याल है हो रहा है, या इट इज अंडर प्रोसेस कि ये चैलेंज होगा कि जिन लोगों के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। और दूसरा, इससे आगे जाऊं, उसके बाद जब 2 साल के लिए मजीद बढ़ाना था, तो उसके अंदर 23rd अमेंडमेंट लाई गई, और 23rd अमेंडमेंट के जरिए 2019 में ये लॉ खत्म कर दिया गया कि ये सिविलियन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि जब ये मैटर चैलेंज होगा बिफोर द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, कि ये मैटर एज इट इज रह जाए कि नहीं जनाब आप आर्मी एक्ट का इतलाक कर दें। और दूसरी बात, मुझे बताएं, आपसे 1000 दफा हमने सब ने बात कर ली कि जो 9 मई को वाक़या हुआ वो गलत था, लेकिन बात यह है कि उसका आगाज कहां से होता है? एक रियासती दहशतगर्दी होती है, आप हाई कोर्ट के ऊपर हमला करते हैं, वो रेंजर्स आते हैं, बंदे को उठा के ले जाते हैं। हाई कोर्ट ने कहा इसके ऊपर FIR काटें, अभी तक वो FIR नहीं कटी। वो इंस्टॉलेशन लेकर गए, कैंप, वो जो CCTV फुटेजेस और सारी इंस्टॉलेशन थी, हाई कोर्ट ये मैं इसमें बिलीव इसलिए नहीं करता, मैं आइदर और में बिलीव नहीं करता कि क्योंकि ए के ऊपर केस नहीं बना तो बी पे भी ना बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा, दोनों होना चाहिए, जो कानून तोड़े। आपको मैं वो बात कर रहा हूं कि माहौल, किस माहौल में ये क्रिएट किया गया और कैसे हुआ। हर जगह पे देखें, ये भी दहशतगर्दी थी जो कुछ हुआ, सुप्रीम हाई कोर्ट ने खुद कहा कि FIR काटें, वो भी दहशतगर्दी थी जो कुछ हुआ, दहशतगर्दी की दफा लगी हुई है, FIR आप मानते हैं कि 9 मई को दहशतगर्दी हुई? नहीं, गलत था, दहशतगर्दी थी ना, वो भी एक काइंड ऑफ दहशतगर्दी। इसमें तो आप आगे ना, उसके साथ ये तो आपने मान लिया ना। और उसके साथ मैं उससे आगे जाता हूं, देखें उसमें तमीज करनी चाहिए। एक शख्स है कि प्रोटेस्ट में शामिल है, आप उसको उठा लेते हैं कि ये भी इन्वॉल्व, सर वो तो फिल्टर हो जाएंगे ना। नहीं, वो तो गवर्नमेंट गलत काम कर रहा है, वो तो गवर्नमेंट खुद ही फिल्टर आउट कर रही है ना, वो खुद भी कर रहे हैं। मुझे शोएब साहब ये बताएं, ये
पिटते रहते थे PMLN वाले कि जी जजेस ने आप लोगों को बचाया हुआ है, सब कुछ देख रहा है। और बड़ी दोनों साइड से आर्गूमेंट हो सकता है कि टाइम्स एक्सेप्शनल लगता था, सपोर्ट है। अब नज़र आता है कि जजेस लेट के, सुप्रीम कोर्ट भी ढीली पड़ गई है, आपको ही पता है, मुझे ही पता है, अब बस गोइंग थ्रू द मोशंस हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट भी ढीली पड़ गई है, आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा, आप आखिरी लम्हों में कोर कमेटी के मेंबर बन गए हैं, आपको कहीं से की रिलीफ नज़र आती है अपनी टॉप लीडरशिप के लिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि बदतरीन आज के हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट या अदालतें हमारे साथ नहीं खड़ी थी, वो आइन और कानून के साथ खड़ी थी। मैं कहता हूँ सुप्रीम अब नहीं है और आज भी खड़ी हैं। आज भी मैं तवक्को रखता हूँ, क्योंकि उन्होंने 14 मई के फैसला जो 4-4 वाला फैसला था उसको सेटिसाइड नहीं किया, ना उसको रिव्यू किया। अब देखें, मैं पहली बात ये कहूँ कि मुझे पाकिस्तान की तारीख में तो किसी को कंटेम्प्ट में भी नहीं बुलाया, वो मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। पाकिस्तान की तारीख में कोई एक लीडर बता दें जिसके खिलाफ 185 मुकदमात बने हों। वाहिद लीडर है जिसके खिलाफ एक साल के अंदर PMLN वाले कहते हैं तुसी अपनी हरकतां तो कीता है काम अपने में। अब ये तो कहते रहे। अब दूसरी बात, उसके बावजूद अदालतों में हर रोज 8-8, 10-10 केसों में पेश हो रहा है। तीसरी बात मुझे ये बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को साइड पे कर दें। क्या आइन नहीं कहता 90 डेज में आप इलेक्शन कराएं? पाबंद थे ये सारे कराने के, नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट ने पहला फैसला नहीं, वो ठीक है, वो जब कुछ हो गया सब कुछ हो गया। मुझे बताएं, आपको कहीं से भी ब्रेक नजर आती है कि आई थिंक राइटिंग इज ऑन द वॉल? मैं समझता मुझे तो राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रही है कि ट्रायल चलेगा, सजा होगी और फिर उसके बाद इलेक्शंस के फैसले होंगे। क्या आपको आर्मी कोर्ट से बचते नजर आ रहे हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि आर्मी एक्ट, अच्छा 9 मई को एक बंदा कस्टडी में है। सर छोड़ दें, मेरे सवाल का जवाब दें, फिर मैंने दुआ की। आपको क्या उनका ट्रायल वहां से मुझे नजर नहीं आ रहा? नहीं, अगर इन्होंने किया, मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान की तारीख में जितना मोस्ट पॉपुलर लीडर वो होगा, वो ये संभाल ही नहीं सकेंगे, संभाल ही नहीं पाएंगे कि पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी यहां स्टैंड कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने पहला फैसला नहीं, वो ठीक है, वो जब कुछ हो गया सब कुछ हो गया। मुझे बताएं, आपको कहीं से भी ब्रेक नजर आती है कि आई थिंक राइटिंग इज ऑन द वॉल? मुझे तो राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रही है कि ट्रायल चलेगा, सजा होगी और फिर उसके बाद इलेक्शंस के फैसले होंगे। क्या आपको आर्मी कोर्ट से बचते नजर आ रहे हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि आर्मी एक्ट, अच्छा 9 मई को एक बंदा कस्टडी में है। सर छोड़ दें, मेरे सवाल का जवाब दें, फिर मैंने दुआ की। आपको क्या उनका ट्रायल वहां से मुझे नजर नहीं आ रहा? नहीं, अगर इन्होंने किया, मैं एक बात बता दूं, पाकिस्तान की तारीख में जितना मोस्ट पॉपुलर लीडर वो होगा, वो ये संभाल ही नहीं सकेंगे, संभाल ही नहीं पाएंगे कि पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी यहां स्टैंड कर पाए।